नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर हुआ भव्य गोष्ठी का आयोजन। रीवा में बेटे की जान बचाने पिता ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप। रीवा में भत्ते के लिए भीख मांगने वाले निलंबित उपयंत्री अब धरने पर बैठे। रीवा में कागजी सड़क पर नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस, महिला की तड़प कर हुई मौत। रीवा में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सोहगौरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। रीवा की प्रासंगिक संस्था द्वारा नाटक अजीब दास्तां का दिल्ली में हुआ मंचन। मऊगंज में करोड़ों की अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। मऊगंज में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में धांधली, पत्नी की कंपनी पर एफआईआर, बिजली विभाग का जेई निलंबित। सतना में वकील के घर 37 लाख की डकैती, वारदात के बाद उखाड़े 7 कैमरे। सीधी में एसडीआरएफ ने स्वयंसेवकों को सिखाया आपदा प्रबंधन का पाठ। सिंगरौली में बरगवा स्टेशन के पास आईफोन चोरी, आरोपी ने लौटाने के बदले मांगे 10,000 रुपए। सिंगरौली में आकाशीय बिजली से झुलसी महिला को खाट पर ले जाना पड़ा अस्पताल। और रीवा समेत विंध्य क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद बढ़ी उमस। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री अर्चना सिंह ने दीप प्रज्वलन व सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने डॉक्टर मुखर्जी के एक देश एक विधान के सपने को साकार होने की बात कही। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने स्वागत भाषण देते हुए उनके सनातन मूल्यों और राष्ट्रवादी विचारों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति, विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित गौरव तिवारी, ममता गुप्ता, मनीषा पाठक और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोठी में पुश्तैनी जमीन के विवाद के चलते एक पिता सुखलाल साकेत ने सोमवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे राकेश साकेत के अनुसार गांव के मयंक तिवारी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनकी जमीन हड़प ली थी और मामला कोर्ट में होने के बावजूद वो लगातार परिवार को धमकियां दे रहा था। आरोपी ने बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे मानसिक तनाव में आकर पिता ने बेटे की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान करते हुए ये आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मयंक तिवारी पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले एसपी से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर श्यामा साकेत कोठी रहने वाला हूँ। मेरे पापा हैं सुखलाल साकेत, वो मयंक तिवारी है। तो पापा गए थे उसके पास खेत धान रखने के लिए गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो हम रीवा ले चलते हैं, रीवा में लिखा पड़ी होगी। लिखा करने ले गए वहाँ पे कोर्ट में, तो वो रजिस्ट्री करवाए। क्या पापा पिलाए पैसे दारू पी से बैठा दिए, रजिस्ट्री करवा लिए हैं। तो पापा को आकर यहाँ ऑफिस में लेकर चेक दिए हैं, 2 लाख के चेक दिए थे और 56,000 कैश दिए थे। और फिर ये हम लोग को पता चला कि मतलब पापा से रजिस्ट्री करवा लिए, पापा को भले आइडिया नहीं, बस रजिस्ट्री करवा लिए हैं। और फिर हम लोग जाने से पापा से चेक लिए, जाकर आवेदन लग लिए, रजिस्ट्री ऑफिस बनवाए हैं, तहसील में दिए हैं, जो थाना में अध्यक्ष में आवेदन दिए। फिर वकील को पकड़े, पुष्प सिंह का वकील हमारे, उनको पकड़े हैं। फिर कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में केस दिया। वहाँ केस पापा को रीवा बुलाते थे और दारू पिलाते थे और फिर बोलते थे तुम बात मानोगे कि ना मानोगे, ज़मीन वापस दे, अपना पैसा लोगे, अपना वो केस वापस कर लो। अपने लड़के को, बड़े भाई लड़के को समझा लो, जहाँ काम करने जाता बार बार कहीं बोल करवा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी लगा लिए पापा।
रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन कार्यालय के सामने मऊगंज से निलंबित उपयंत्री राजेश सिंह ने सोमवार से धरना शुरू कर दिया है। निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता न मिलने से नाराज उपयंत्री का आरोप है कि विभाग उन्हें भूखा मारने की साजिश कर रहा है, जिसके चलते मजबूरी में 12 जून को उन्हें सड़क पर भीख भी मांगनी पड़ी थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने 5 दिन में भत्ता दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन वादा पूरा न होने पर वे अब सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों ने अपनी सफाई में कहा है कि निलंबन के बाद उपयंत्री मुख्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा रहे थे, जिस वजह से उनका भत्ता रुका हुआ था। 12 तारीख को यहाँ पर जीवन गुजारा करने के लिए भीख मांगकर कार्य किया गया था, तो उस समय मुझे आश्वासन दिया गया था कि 3 दिवस के अंदर जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान कर दिया जाएगा एवं मेरे प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा, किंतु आज तक आश्वासन नहीं दिया गया और आश्वासन नहीं है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। रीवा जिले के मनगावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नदना उर्फ डिहिया में विधायक निधि से सड़क निर्माण के नाम पर बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के लिए जारी राशि कागजों में तो पूरी खर्च हो गई, लेकिन हकीकत में जमीन पर सड़क का नामो निशान तक नहीं है। इस भ्रष्टाचार के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी और जानलेवा संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें गांव की एक बीमार महिला को सड़क ना होने के कारण चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ा। दुखद बात यह है कि इस महिला की बाद में मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और अधिकारियों ने आपस में मिलकर विकास का पूरा पैसा हजम कर लिया और सालों से उनकी इस बुनियादी मांग को दबाया जा रहा है। अब ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रीवा के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सोहगौरा का सोमवार सुबह निजी अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। रविवार रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि मूल रूप से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सोहगौरा ने पार्टी में उपेक्षा के बाद भाजपा का दामन थामा था। हाल ही में अपने भाई के आवास पर हुई ईडी की छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों और कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाने को लेकर वे काफी चर्चा में रहे थे। उनके अचानक निधन से रीवा जिले के राजनीतिक गलियारों और भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम के बैक कैनवास स्टूडियो में 5 जुलाई की शाम रीवा की प्रासंगिक संस्था द्वारा नाटक अजीब दास्तां का तीसरा बेहद सफल मंचन किया गया, जिसका लेखन और निर्देशन आलोक शुक्ला ने किया था। गाजियाबाद के हिंदी भवन और पटियाला के नेशनल थिएटर फेस्टिवल के बाद दिल्ली में हुए इस शो में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते टिकट विंडो तक बंद करनी पड़ी और जगह न होने के कारण दर्जनों लोगों ने खड़े होकर पूरा नाटक देखा। इस शानदार प्रस्तुति के लिए एडवोकेट टेकचंद राजपूत, मृदुल कुमार, निखिल कुमार, अंजलि राठौर, नतेश कविता, विनय शर्मा, ठाकुर डॉली सिंह और प्रताप सिंह सहित बैक स्टेज में मदद करने वाले लकी मल्होत्रा, तुषार और सौरभ मिश्रा की टीम ने बेहतरीन प्रयास किया। भोपाल के बाद अब मऊगंज पुलिस ने नशा कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए शाहपुर के बिझौली गांव में चल रही एक अवैध सिंथेटिक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से 1.25 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की MD ड्रग्स और नशा बनाने की सामग्री जब्त की गई है। मुखबिर की सटीक सूचना पर SP SK जैन और SDOP सची पाठक की टीम ने ये सफल छापेमारी की, जिसमें मौके से करीब 1 करोड़ रुपए की तैयार MD ड्रग्स, 300 लीटर केमिकल एसिड, कच्चा माल, जनरेटर, अन्य उपकरण और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े 4 प्रमुख आरोपियों चंदन सिंह निवासी गढ़, अशोक गुप्ता निवासी लालगांव, पीक चंद्र यादव निवासी सोनवर्षा और ऋषभ सेन निवासी शुकुलगवा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो रीवा से मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक नशे की खेप सप्लाई करते थे। फिलहाल मऊगंज पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे काले कारोबार के मुख्य मास्टरमाइंड, फंडिंग करने वालों और महानगरों के खरीदारों का सुराग लगाकर नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। सारी कार्रवाई करते हुए सामग्री को जब्त किया गया। 4 आरोपीगण वहाँ मौके पर मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर
उन्होंने बताया कि इसकी सप्लाई मुंबई तक वो करते थे। तो अभी उनको हमने कोर्ट में पेश करने भेजा है आरोपियों को। पुलिस रिमांड ली जा रही है। गहन, सघन और लगातार पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई बनेगी उसको हम करेंगे। इसके पहले ये मुंबई में एक फैक्ट्री में काम करता था, केमिकल फैक्ट्री में। उसने केमिकल की हैंडलिंग वहाँ से सीखी। केमिकल की हैंडलिंग इतनी आसान नहीं होती है। केमिकल बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और उनके रिएक्शन आम आदमी को पता नहीं होते हैं कि वो बम्प करेंगे, उछल जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये हैंडलिंग वहाँ से सीख के आया और उसके बाद एक व्यक्ति जो मुंबई में था उसके साथ उसने ऐसी फैक्ट्री भी चलाई है। वहाँ मुंबई में पुलिस की रेड में वो व्यक्ति पकड़ा गया, वहाँ से भाग के आया, फिर उसने अपनी इंडिपेंडेंट यूनिट लगाई है। तो इसके सारे लिंकेज के खुलासा होंगे। मोहगंज जिले के हनुमना में 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि बिजली विभाग में जेई रंजीत कुमार साहू ने अपनी पत्नी ममता कुमारी की कंपनी मेसर्स ओम इंटरप्राइजेस के जरिए ये काम कराया था। आरोप है कि जेई ने इस निजी ठेके में विभाग की ही सरकारी सामग्री और विद्युत उपकरणों का गलत इस्तेमाल किया। जाँच में करीब 1,67,000 रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर होने के बाद मुख्य अभियंता रीवा की रिपोर्ट पर जेई को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने हनुमना थाने में जेई की पत्नी ममता कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जबलपुर हाई कोर्ट के वकील रजनीश शर्मा के सतना स्थित घर से 37 लाख कैश और जेवर चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नकाबपोश संदिग्धों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। रविवार देर शाम जबलपुर से लौटने पर वकील ने जब घर का सामान बिखरा देखा और डीवीआर चेक किया तब 2 बदमाश घर के पीछे से घुसते नजर आए, जिसके बाद रविवार को पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। ये वारदात 2-3 जुलाई की दरमियानी रात करीब 1:50 पर कोलगवां थाना क्षेत्र के सुनौरा में हुई, जहां सूने घर का फायदा उठाकर चोरों ने ऑफिस की दराज से जमीन के सौदे के लिए रखे 37 लाख रुपए और अलमारी से सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। चोर वारदात के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए घर में लगे 7 सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब रविवार को वकील के पिता शंकरदीन शर्मा ने घर के पीछे की तार फेसिंग कटी हुई और छत का दरवाजा खुला देखा। सीधी जिले के होमगार्ड कार्यालय में सोमवार सुबह एसडीआरएफ द्वारा आपदा प्रबंधन और आपातकालीन बचाव पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्लाटून कमांडर मयंक तिवारी के नेतृत्व में चले इस 3 घंटे के कार्यक्रम में लगभग 40 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस दौरान स्वयंसेवकों को आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी तरीके से राहत कार्य करने की व्यावहारिक तकनीकें सिखाई गईं। प्रशिक्षण में विशेष रूप से रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव, आग लगने और घरेलू दुर्घटनाओं के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। प्लाटून कमांडर ने हाल ही में 1-2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग का उदाहरण देते हुए समझाया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के बचाव कार्य करना कितना खतरनाक हो सकता है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने वाले उपकरणों का अभ्यास कराया गया और बताया गया कि आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालना, भीड़ को नियंत्रित करना और राहत एजेंसियों का सहयोग करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सिंगरौली जिले के बरगवा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार की दोपहर मुंबई से लौट रहे यात्री मनोज कुमार का करीब 1 लाख रुपए का आईफोन चोरी हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल चालू होने पर पीड़ित ने संपर्क किया तो आरोपी ने फोन लौटाने के बदले 10,000 रुपए की मांग की। मनोज ने चालाकी दिखाते हुए आरोपी को पैसे देने के बहाने बैढन बस स्टैंड बुला लिया। जैसे ही आरोपी तय जगह पर पहुंचा, पीड़ित ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे दबोच लिया और अपना आईफोन वापस ले लिया। पकड़े गए युवक का दावा है कि उसने ये फोन किसी और से 5,000 रुपए में खरीदा था। मौके पर पहुंची बैढन पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है कि वो सीधे तौर पर चोरी में शामिल है या नहीं।
सिंगरौली जिले के सरई रेंज अंतर्गत महरैल जंगल में सोमवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से शकुंतला बाई नामक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, लेकिन वन विभाग द्वारा पहुंच मार्ग बंद किए जाने के कारण मौके पर एम्बुलेंस या डायल 112 की गाड़ी नहीं पहुंच सकी। आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को खाट और बांस बल्ली के सहारे बांधा और कंधे पर लाद कर करीब 2 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पैदल लेकर आए, जहां से उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 3 महीने पहले भी आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खोलने की मांग की थी, क्योंकि ये सैकड़ों लोगों के आने जाने का इकलौता जरिया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र सहित रीवा में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार को सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहने के कारण मौसम काफ़ी सुहाना बना रहा, लेकिन दोपहर में हुई तेज़ बारिश के बाद अचानक तेज़ धूप निकल आने से वातावरण में उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रीवा डिवीज़न और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भी राहत की उम्मीद नहीं है और दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिससे उमस का ये दौर फिलहाल जारी रह सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।